अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ उस्मा तनवीर। होप करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी ये है डे सैटरडे का और टाइम है इस टाइम पे 5:30 पौने 6 का। इब्राहिम सो रहे थे और एज़ यूजुअल मेरे चाय का टाइम था और इब्राहिम के मैं नेल दिखा रही थी कि अभी मुझे हार्डली 3 डेज़ हुए हैं इसके नेल कट किए हुए। तो इतने मतलब कि बड़े बड़े नेल लगते हैं, लेकिन ये इतने बड़े नहीं, सिर्फ स्किन से निकलते हैं। नेल कटर में ये नेल नहीं आते। और घर वगैरह सारा साफ़ था और आज रेनी डे था, मतलब आज फुल टाइट वाली जो सी ना बारिश हुई है। और मुझे जो सा ना एज़ यूजुअल जो मेरे बिस्किट है ना क्लिक मुझे मिल रहा है और ना ही मुझे पीनट पिक मिल रहा है। तो फिर तक मुझे उस दिन इतना ख़ास नहीं लगा, मेरा दिल नहीं किया, तो मैंने कहा मैं सुपर मंगवा लेती हूँ। पर सुपर भी बिस्किट ना मुझसे खाया नहीं गया। फिर मुझे याद आया कि यार रात में ना मैं केक्स एंड बेक से वो लेकर आई थी, पोटैटो क्रिस्प जो सा ना उनकी स्टिक्स थी वो लेकर आई थी। तो मैंने कहा चले मैं वो खा लेती हूँ। और तनवीर ने भी अपने लिए आज चाय बनाई थी क्योंकि आज रेनिंग डे था और रेनी डे की वजह से जो है मतलब कि मौसम थोड़ा सा ठंडा था। और जब ठंडा होता है तो तनवीर थोड़ी बहुत चाय ले लेते हैं। जैसा कि आप उनके कप में देख रहे हैं कि ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और इब्राहिम को साथ साथ सुला रही हूँ, लेकिन इब्राहिम की ऐ की आवाज़ें आ रही हैं जो कि आप सुन ही रही है, तेज़ हो गया। और यार इतना कि जो सा ये वाला जो था ना पोटैटो स्टिक्स थी इतनी गंदी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इसके ऊपर जो पिक बनी हुई थी ना मैंने इस तरह करके ली थी कि ये क्रिस्प सी होंगी और बहुत अच्छी लगेंगी। मीन्स के होती तो फ्रायर ही है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार कभी कभी चलता है तो इतना इशू नहीं होता इससे ना। तो मैंने जब ये आप यकीन करें, अच्छा मुझे ये था कि जस्ट ना 100 का पैक है। कल जब मैं केक्स एंड बेक से आई ना तो मैं वापसी पे पेटीज़ वगैरह चीज़ें लेकर आई थी, तो फिर मैं ये साथ ये भी लेकर आई थी। तो मैंने कहा यार ये हल्का सा है और ये बिस्किट ना मुझसे खाया नहीं जा रहा था, सुपर बहुत मीठा लग रहा था। तो मैंने कहा ये मैं खाती हूँ। और आप ये यकीन करें इस तरह कि मेरी अम्मी इससे लाख दर्जे इस कदर अच्छे बनाती है ना ये, और इसके अंदर इस कदर का गज़ब का सॉल्ट तेज़ था ना कि मुझसे खाए नहीं जा रहे थे बिल्कुल भी। और मैंने फिर थोड़े से निकाल के प्लेट में रखे अपने। मैंने कहा मैं चाय के साथ लेती हूँ, शायद मीठी हों, थोड़े से खाए जाएँ। तो फिर मुझसे थोड़े से खाएगी और मैंने बाकी उठा के अपने रख दिए थे। और फिर ये रात में तकरीबन टाइम था 9:30 बजे का, 9:30 पौने 10 का। हाँ जी। तो मैंने जिनसे आज बनाया था आलू कीमा। वीडियो इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि सारा दिन हमारी लाइट गई हुई थी, तो मेरा मोबाइल बिल्कुल माइनर पे था, मीन्स के 1% बैटरी रह गई थी। तो मैंने चार्ज पे लगाया था तो यूपीएस की बैटरी बंद हो रही थी। तो फिर जब मैं बना रही थी ना आलू कीमा तो मैंने कहा मैं रेसिपी शेयर करती हूँ, लेकिन मोबाइल ना चार्ज होने की वजह से ना मोबाइल जो रेसिपी है ना वो रिकॉर्ड नहीं मैं कर सकी। तो आलू कीमा इतना टेस्टी बना था, आप देख ही रहे हैं। साथ मैंने एक स्लाइस लिया था, ब्राउन ब्रेड था। तो इतना सालन जो था ना वो मेरे लिए इनफ था। और इसमें जो आलू थे ना वो मैंने आज खाए थे, काफ़ी टाइम बाद मैंने आलू खाए थे। तो मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं है, मतलब मैं तो यूजुअली जो सा ये चीज़ें तो खाती नहीं हूँ। तो इब्राहिम जो सा ना यहाँ पे दूध पी रहे थे तो इनको मैंने फीडर इनके मुँह से लगा लिया था। ये कॉट में लेटे हुए थे, तो कॉट में ना मैं हमेशा पीछे से ना थोड़ी सी उठा देती हूँ ना जब भी मैं करती हूँ, मतलब कि इब्राहिम को फीडर देती हूँ ना तो कॉट में उठा देती हूँ। और फिर यहाँ पर आप मुझे कह रहे होंगे कौन सा टाइम है क्लीनिंग का ना, क्योंकि मैंने अपनी रूटीन तो आपसे शेयर कर ही ली है। तो ये टाइम जो सा ना आप बिलीव नहीं करेंगे, ये रात को है 11:30 बजे का टाइम। तो वैसे ही ना कल संडे है तो मुझे अम्मी की तरफ जाना था, तो इब्राहिम ने यहाँ पर सो गए थे। तो जब इब्राहिम सोए थे तनवीर के कुछ गेस्ट हमारा नेट सही करने वाला बाहर आ गया था और तनवीर की ना अच्छी खासी उनके साथ ना अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं फिर जो सा ना बोर हो रही थी तो मैंने कहा चले मैं ना, मुझे वैसे भी ना उलझन सी हो रही थी कि वो मिट्टी मिट्टी सी थी और मुझे पता था सुबह में बारिश होनी है। तो मैंने कहा यार मैं ना फटाफट झाड़ू निकाल देती हूँ, ड्राई है तो वो ये कि बारिश आएगी ना तो सुबह में जिनसे आगे कैसे धोकर ना किचन वगैरह धोकर तो मैं क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ से तो फिर मैंने सारा दिन सा ना साफ़ सुथरा कर लिया था। और ये जो गंद था ना मैंने कहा चला मैं बाहर निकाल देती हूँ। फिर मैं अंदर गई थी ट्राउज़र अपना वो लेने के लिए, दुपट्टा लेने के लिए। तो मैंने कहा अंदर से मैं दुपट्टा ले आती हूँ, फिर ये सारा गंद बाहर निकाल के ना रैम्प भी जो सा ना अपना साफ़ कर देती हूँ। तो उससे फिर मैंने कहा नहीं यार, पहले जो सा ना देखा मैंने दरवाज़ा खोलने लगी तो लॉक हुआ था। तो फिर मैं अंदर से की लेकर आई तो फिर मैंने जो सा ना दैन जो सा मैंने लॉक ओपन किया। तो लॉक ओपन करके ना तो मैं जब वो झाड़ू से बाहर गंद निकालने लगी तो मैंने कहा नहीं वो सब कुछ नज़र आएगा, सब कहेंगे आधी रात को झाड़ू दे रही हैं। आधी रात का ही टाइम होता है, 11:30 मतलब ये वाला टाइम। तो फिर मैंने ना लाइट ऑफ़ कर दी। मैंने कहा चले अंदर का नज़र नहीं आएगा और किसी की नज़र भी नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से ना मैं गंद निकाल के ना बाहर साइड पे लगा देती हूँ। दिन में तो ये काम बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि सब देख रहे होते हैं और किसी न किसी की नज़र पड़ जाती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर इस वजह से ना मैंने कहा चले मैं फटाफट से ना यहाँ से क्लीन कर देती हूँ। और मैंने आप यकीन करें फिर भी इधर उधर देखा, बस जबकि गली में कोई भी नहीं था, बस ये हमारे साथ वाले थे और ये उनकी बाइक आई थी। तो इसके अलावा गली में कोई भी नहीं था। तो मैंने बस फटाफट आगे होके ना यहाँ रैंप के अपने साइड पे सारा गन लगा दिया। और नूर होती थी ना तो नूर उठा भी लिया करती थी यहाँ से गन ना। तो अब नूर नहीं है तो ये बहरहाल मैं इतना बाहर करती भी नहीं, मैं अपनी बिन में ही थ्रो कर देती हूँ क्योंकि इतना मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैंने अंदर से उठा लेना होता है। बस इस टाइम पे मुझे ये था कि नहीं यार मैं बस थोड़ा सा ये और मैं बाहर थ्रो करके ना सारा रैंप पे
से और आगे से अपना साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपना जितना अंदर से घर क्लीन रखती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि रैंप वगैरह ये चीज़ क्लियर हो, बाहर से भी साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि वही अगर अंदर से आप साफ़ सफाई कर लेते हैं, बाहर से गंदे पाँव लगते हैं ना, सारे घर के अंदर आने होते हैं। तो फिर रात में जो सा तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था, उसके बाद जो सा मैंने ये दूध जो सा ना अंदर से सारा मैंने चीज़ें समेट ली थी और अपने लिए जग में पानी भर के ले आई थी। और तनवीर यहाँ पे मोबाइल यूज़ कर रहे थे और इब्राहिम की फ़ीडर भी बना के रख दिए थे। इब्राहिम सो रहे थे, चेयर्स वगैरह सारी समेट ली थी कि सुबह यार वो उसकी फर्नाइल की और सर्फ की मोपिंग लगानी, किचन ऑलमोस्ट शेल्फ्स वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया था। नीचे वाली शेल्फ मैंने कहा सुबह मैं वॉश करूँगी, और रुमाल जो रोटियों वाला था वो मैं डेली धो के अपना वॉश करके रख लेती हूँ। और नीचे से मैंने जैसा किचन वाली मोपिंग लगा दी थी और बाहर से कोई मोपिंग नहीं मैंने लगाई थी। ऑलमोस्ट मैंने सारा डन कर लिया था, यानी 70% मैंने काम कर लिया था और जो 30% रह गया था वो सुबह पे था। तो मैंने कहा चले वो मैं कर लूँगी। और क्योंकि अबू ने सुबह नाश्ते पर इनवाइट किया, और फिर साथ ही ना मैंने लगे हाथ ही मैं जो कल अपनी नंद की तरफ सूट पहन के गई थी ना, ये लॉन का था और बहुत अच्छी लॉन है ना यार ये, तो इसमें मुझे ज़रा गर्मी नहीं लगी ना, सॉफ्ट सी लॉन है। तो मैंने फिर हालांकि इतने महंगा भी सूट नहीं ख़रीदा, और फिर इब्राहिम के कुछ कपड़े थे वो भी मैंने धो दिए, अपना सूट भी मैंने धो दिया। ये मैंने सारे अंदर इसलिए डाले हैं कि बारिश का जो सा आपको पता सीन है, और बारिश होनी थी, और फिर यहाँ पर मेरा हाल देखें, मैं कोई वो अच्छी खासी जो मासी होती है ना काम वाली में, वो लग रही थी। तो सीन के अंदर फुल मेरा बुरा हाल हुआ था, और जूड़ा मैंने कसा हुआ था ऑयल के अंदर, फिर भी मेरे बाल जो उनसे ना आगे आ ही जाते हैं। मतलब तेल लगाने का जो मेरा बेसिक जो ये तो पर्पस होता ही है कि आपके ना बालों की ग्रो हो, और मुझे ऑयल के बगैर सुकून भी नहीं मिलता। लेकिन जो बेसिक मेरा इस टाइम पे पर्पस था ना, वो ये था कि यार बाल उड़ के जो छोटू से ना वो मुँह पे ना आए। फिर मैंने इसकी भी पॉलर की लाइट बंद की और पॉलर का मैंने डोर क्लोज़ कर दिया, क्योंकि यहाँ से ना अक्सर हमारा चूहा आ जाता है बाहर गली में से ना, पॉलर वाली साइड से। तो तनवीर तो कहते हैं वहीं से आता है, लेकिन मुझे इतना पता नहीं। और इब्राहिम का ब्लैंकेट यहीं पे था और बाकी मैंने चीज़ें ऑलमोस्ट समेट ली थी, तो मैं बस अंदर जाके लेट नहीं लगी थी। मैंने कहा चले मैं अंदर जाके सोती हूँ, लेकिन तनवीर का तो प्लान कुछ और था, जो वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पे तनवीर का प्लान बना था कि बाहर जाने का, और टाइम इस टाइम पे तकरीबन एक कभी मैं वॉइस ओवर करने लगती हैं तो इब्राहिम उठ जाते हैं, और ये तकरीबन रात का 1-1 बजे का टाइम था। रात को हम कभी बाहर नहीं निकले। मेन गाड़ी में हम लोग ज़रूर गए, लेकिन ऐसे कभी नहीं हम गए बाइक के ऊपर। और आपको पता है हमारी भी आजकल की है, और जहाँ पे हमारे सैलॉन भी थी, इनकी जो मिसेज थी ना, इनकी ओपनिंग थी, इनकी मिसेज मेरे सैलॉन में आई थी और फेशियल्स वगैरह लिए थे कि हमारे जो है ना फास्ट फूड की हमने शॉप बनाई है और यहाँ पर नवा मंदिर के नाम से। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप आइएगा। बट वो भी बहुत नाइस लेडीज़ हैं, तो वो मेरी क्लाइंट बन गई। और उस टाइम से मैं आना करती थी, बट मेरा नहीं आना होता था। तो यार फाइनली मैं तनवीर से हमारा नवा भी फूड चलते हैं, और इसका कहना था कि हम हर चीज़ ना हम इसकी यूज़ करते हैं, हम लूज़ में कोई चीज़ भी नहीं लेते ना, हर चीज़ हमारी ब्रांड की होती है। और यहाँ पर स्टेयर्स उतर के नीचे चलना था बेसमेंट में, तो इब्राहिम को स्टेयर्स लेके चढ़ना और उतरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो वो फिर तनवीर ही जो सा उसको कैरी करते हैं। और फिर यहाँ पर एयर कंडीशन था, लेकिन यहाँ पे सबसे मज़े की बात ये थी कि यहाँ पे सुकून बहुत ज़्यादा था, क्लीनिंग बहुत ज़्यादा थी, हाइजीनिक बहुत अच्छा था, और दूसरा ये कि यहाँ पर एसी भी लगा हुआ था। तो वो फिर जो होता ना कि ईज़िली ख़ास तौर पे मैं इब्राहिम को जो सा लिटा सकती थी। यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ थी ना वो ये थी, तो मैं रिलैक्स फ़ील कर रही थी ना कि इब्राहिम को मैंने जो सा ना लिटाया हुआ है यहाँ पर ना बिना किसी प्रॉब्लम के। फिर यहाँ पे हमने मेन्यू देखा, लेकिन हम पहले से घर से डिसाइड कर लेते होते हैं कि हमें क्या खाना है। तो मेरा था जो माइंड था वो मेरा था कि मैं जो सा ना वो फ्राइड चिकन खाऊंगी, जो कि मेरा बहुत टाइम से दिल कर रहा था खाने को। और तनवीर ने कहा था मुझे जिंगर खाना है, और उसके बाद जो सा ना पान लेंगे। तो वो फिर मैं प्लेटर मैं कहती हूँ हम प्लेटर की डील ले लेते हैं, पर मुझे तनवीर कहते नहीं हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो तुम ये ना लो, तो तुम ऐसा करो कि तुम जो सा ना यहाँ पे यही ले लो, मतलब फ्राइड चिकन और यही ट्राई कर लो, ये ना हो कि फिर अच्छा ना लगे और फिर हम कैसे लेंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो हम लोग सा ना यही ले लेते हैं। फिर हम लोगों ने बस यही फिर फ्राइज़ थे उसके साथ जिंगर के साथ, और 1 पीस है वो, तो 190 लेग पीस होता है ना वो लिया था फ्राइड चिकन का। बस नॉट अ बैड, अच्छी था, मतलब अच्छी सर्विस थी इनकी और अच्छा था। और ये बेचारा खाने वाले का था, तो नाइस नेचर, बहुत अच्छा, मतलब कि इसकी नेचर थी। बड़ा डर डर के बोल रहा था। और तनवीर ने पूछा था कि कहाँ के रहने वाले, तो आगे से इसने कहा कि पंजाब का। तो तनवीर ने कहा पंजाब तो हमारा यही कहता है खाने वाले का। तो तनवीर ने कहा हमारे जो लाहौर के लोग होते हैं ना वो बिना झिझक के बोल लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे छोटू से एयरबड्स काफ़ी के बाहर निकल रहे थे, इतना ऑयल थोपने के बाद भी ये हाल था मेरा। और यहाँ पर फिर जो है हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे, और इब्राहिम को जो है मैंने अपनी साइड पर लेटाया हुआ था। और इब्राहिम फुल मौजों में ना, एयर कंडीशन था ना, गर्मी एयर कंडीशन था और गर्मी नहीं लग रही थी, तो फुल मूड में ना जनाब वो लेटे हुए थे। और फिर मैं जो है तनवीर मुझसे बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है ना हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। और फिर तनवीर जो है ना
मुझसे मतलब कि बातें कर रहे थे कि यहाँ पर जो है ना लसानी वाले थे, ये लसानी वालों की बेसिकली प्लेस थी, तो ये इन्होंने रेंट पे ली हुई थी। तो कह रहे थे कि ना यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पर उसकी नस्बत यहाँ पे रश नहीं था। यहाँ पर मुझे कह रहे थे इब्राहिम को देख लो, तुमने ऐसे लेट आया हुआ, ये ना हो कि वो साइड पे करवट ले ले। मैंने कहा नहीं, अभी वो खिंच सकते ज़रूर हैं बट वो करवट नहीं लेते। तो मैंने कहा नहीं, वो आगे नहीं होंगे। और दूसरा मैं बार बार देख रही थी उन्हें। मैं मतलब कि केयरलेस होके नहीं बच्चों से बैठती, मैं मतलब कि केयर रखती हूँ बच्चों की। और यहाँ पर आप देखें सिटिंग बहुत अच्छी थी, माहौल भी बहुत अच्छा था, मतलब गुड टू गुड हर चीज़ थी। और इनका जो स्नैक था, फूड था इनका, वो भी बहुत अच्छा था। मीन्स कि फ़्रेश हर चीज़ थी। और ये सैलड थी जो कि हमने टच भी नहीं की, खाई भी नहीं। बस मैंने तनवीर से कहा आप इसको ओपन कर दें, तो वो मैंने नहीं खाई। और यहाँ पे फ़्राइज़ भी बहुत टेस्टी थे, पर मैंने सारे फ़्राइज़ खुद खाए। आज मैंने बहुत परहेज़ी जो है ना अपनी डाइट तोड़ के की। और कल मैं स्टिल जो है ना इसको अपनी डाइट को कवर करूँगी। जो आज मैंने तोड़ ली तो इसको मैं कल कवर करूँगी। और तनवीर का था ये जिंगर, और मेरा जो सा ये आ गया था 7 ही पीस, और ये मैंने पूरा खाया था। और इस टू मच बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने चिली सॉस लिया था और तनवीर ने जो सा है केचप। तो मैंने जो सा ही खाया। और फिर तनवीर ने मुझे लास्ट में जिंगर बर्गर भी बचा के दे दिया, जबकि मुझे नहीं खाना। तो मुझे कहते हैं हाफ़ तुम ले लो, तो मैंने कहा नहीं, मुझे हाफ़ नहीं लेना, मैं फ़्राइज़ और ही ले लेती हूँ। और वाकई ये अगर जिंगर और भी होता तो मैं खा लेती, लेकिन मैंने बदपरहेज़ी बहुत ज़्यादा कर ली थी। मैंने कहा नहीं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर मैं इससे ज़्यादा खाऊँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर फ़ायदा कोई नहीं। इतनी मेरी 2.5 या 3 मंथ्स की मेहनत का, ऑलमोस्ट मुझे 2.5 या 3 मंथ्स तो हो ही गए मेहनत करते हुए। तो मैंने कहा नहीं, बस इतना ही काफ़ी। और यहाँ पर हमने खा लिया था। और फिर इसके बाद एक बहुत बदपरहेज़ी में कोक पी रही थी तो मुझे कह रहे थे वो ले लो भर लो। मैंने कहा नहीं, इतनी काफ़ी है, इनके आगे तो मैं डाइट का वैसे भी नाम नहीं लेती, तो इंसल्ट करवाने वाला मुकाम होता है। तो मैंने कहा नहीं, खुद पी लो, गले नहीं है डाइट वो को। और वैसे भी ना मुझे कोल्ड ड्रिंक इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, मैं लाइक नहीं करती। मैं जूसेस वगैरह पी लेती हूँ, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक नहीं मैं लाइक करती। और मैंने इतनी ही पी थी, मुझे कहती जल्दी पियो। मैंने कहा नहीं, बस मैं आराम से पीऊँ, मैंने छोड़ दी थी।